नमस्कार प्रिय दर्शकों। 2 अगस्त से लेकर 5 दिसंबर तक के ये 125 दिन वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं जिसकी प्रतीक्षा आप सालों से कर रहे थे। अगर आप लंबे समय से अपने करियर, व्यापार या फिर मानसिक तनाव से परेशान चल रहे थे, तो अब आपके लिए सफलता के बड़े रास्ते खुलने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम 2 सबसे मुख्य और प्रभावकारी ग्रहों राहु और केतु के गोचर और उनके नक्षत्र परिवर्तन का पूरा विश्लेषण बेहद ही सरल भाषा में करने वाले हैं। अगर आप इस समय की सही दिशा और टेक्निक को अगर समझ लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया एक और इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं साथियों छाया ग्रह राहु महाराज की। देखिए 2 अगस्त को राहु महाराज मंगल देव के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और आपके कर्म भाव में विराजमान है। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में सेनापति माना जाता है, जो कि नियम, अनुशासन और सटीक फैसलों के प्रतीक होते हैं। जब राहु सेनापति मंगल के नक्षत्र में आए हैं, तो वो उन सभी रुके हुए कामों को पूरा करवाने की आपको ताकत देते हैं जो पीछे काफी समय से अटके हुए थे, आप नहीं कर रहे थे। पिछले कुछ समय से यदि आपको अपने काम में बार बार रुकावटें मिल रही थी, प्रमोशन अटका जा रहा था, बॉस या फिर सहकर्मियों का सहयोग अगर नहीं मिल पा रहा था, या फिर व्यापार में पैसा फंसा हुआ था, तो ये स्थितियां बिल्कुल पूरी तरीके से बदलने वाली हैं। राहु का ये परिवर्तन आपके करियर में एक मजबूत स्थिरता लेकर आएगा और आपकी मेहनत का सही परिणाम आपको मिलना भी शुरू हो जाएगा। साथियों, कर्म क्षेत्र के साथ साथ राहु की जो दृष्टियां हैं वो भी आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाली। ज्योतिष में राहु की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जब राहु अपनी 5वीं दृष्टि से आपके दूसरे घर यानी कि धन, वाणी और परिवार के घर को देखेंगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार जरूर होगा। पीछे के समय में यदि पैसा आता था और पानी की तरह बह जाता था, बचत नहीं हो पा रही थी, तो अब आप बहुत सोच समझकर और योजना बनाकर अपना पैसा बचा पाएंगे। आपकी बात करने की शैली इतनी ज्यादा नपी तुली और प्रभावी हो जाएगी कि जो लोग पहले आपकी बातों को नजरअंदाज कर देते थे, वही लोग अब बैठकर तसल्ली से आपकी बात सुनेंगे और समाज और परिवार में आपको मान सम्मान जरूर मिलेगा। इसी के साथ राहु की 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव यानी सुख भाव और जनता के सहयोग वाले घर पर पड़ेगी। यदि पिछले कुछ समय से आपके घर परिवार में तनाव था, माताजी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी हुई थी, या फिर सारे सुख साधन होने के बावजूद भी मन को अगर शांति नहीं मिल पा रही थी, तो अब आपको मानसिक शांति और पारिवारिक सुख का अनुभव जरूर देंगे राहुदेव। समाज और सार्वजनिक जीवन में आपका यश भी बढ़ेगा और लोग आपके कार्यों की सराहना भी करेंगे। इसके अलावा राहु की 9वीं दृष्टि जो है वो आपके छठे भाव पर रहने वाली है, जिससे आपके गुप्त शत्रु शांत होंगे। अगर कोई कर्ज या लोन आपको पहले से परेशान कर रहा है, तो उसमें भी राहत मिलने के योग बनेंगे और आपकी सेहत में भी ये काफी सुधार देखने को जरूर देगा। साथियों, अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि क्या राहु महाराज का ये शुभ फल सभी वृषभ राशि वाले जातकों पर एक समान होगा? तो इसका उत्तर है, आपको अपनी कुंडली में राहु की स्थिति एक बार जरूर देख लेनी चाहिए। इसे चेक करना बहुत आसान भी होता है। आप अपने फोन में कोई भी सॉफ्टवेयर कुंडली का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, या अगर जन्म कुंडली है तो उसे निकालिए, अपना डेटा उसमें डालिए जन्म कुंडली बनाने के लिए सॉफ्टवेयर में, और आपके सामने जो चार्ट बनकर आएगा उसमें लगन यानी पहले घर की लगन कुंडली में पहले घर में गिनती शुरुआत कीजिए। आपकी कुंडली में राहु महाराज छठे, 8वें या 12वें घर में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ जहां आपकी कुंडली में 8 और 9 नंबर लिखा हो, वहां पर भी राहु नहीं होना चाहिए। अगर राहु इन नकारात्मक स्थानों में नहीं है और किसी अच्छे घर में बैठे हैं, तो 2 अगस्त से 5 दिसंबर के बीच में जो भी बातें हमने कही हैं, वो आपके जीवन में 100% सच होती हुई जरूर दिखाई देंगे। साथी, राहु के इस सकारात्मक प्रभाव को और ज्यादा बढ़ाने और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को दूर करने के लिए कुछ बेहद सरल और सटीक उपाय भी अपनाए जा सकते हैं। आप रोज शाम को ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप कीजिए। अपने बिस्तर के नीचे एक मोर पंख को लगा कर रखिए। इसके साथ ही सेंधा नमक जो आता है, साबुत जो डली वाला होता है, उसके 5 से 7 छोटे टुकड़े कांच की कटोरी में डालकर अपने कमरे के दक्षिण पश्चिम कोने में यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर में
रखिएगा और हर महीने इस नमक को बदलकर नया नमक जरूर रख दीजिएगा। इस छोटे से उपाय से ही आपके घर और मन की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्ति मिलेगी और राहु का शुभ फल आपको जरूर मिलने लगेगा साथियों। अब बात करते हैं केतु देव की, जो इसी दौरान 125 दिनों के लिए अपना बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार बदलने जा रहे हैं। मई 2025 से केतु देव आपके चतुर्थ भाव में बने हुए हैं। केतु का स्वभाव होता है डिटैचमेंट, यानी चीजों से मोह दूर करना, और जहां पर वो बैठते हैं वहां पर थोड़ा ठहराव या रुकावटें भी लाते हैं। इसी कारण हो सकता है कि पिछले कुछ समय से आपके सुख, चैन और घर के माहौल में थोड़ी बेचैनी रही हो। लेकिन 2 अगस्त से केतु देव नक्षत्र परिवर्तन करके 2 अलग अलग चरणों में आपको बहुत बड़ा अवसर या मौका देने वाले। केतु का पहला चरण 2 अगस्त से शुरू होकर 3 अक्टूबर तक चलने वाला है, जब वो शुक्र के प्रभाव में रहेंगे। शुक्र आपकी वृषभ राशि के स्वामी हैं और साथ ही आपके छठे घर यानी कि नौकरी और दिनचर्या के स्वामी भी हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये होता है साथियों कि जो लोग लंबे समय से एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जिनकी पदोन्नति काफी दिन से रुकी हुई है या जो अपने करियर में सफलता पाना चाहते हैं, उनके लिए ये 3 अक्टूबर तक का समय एक वरदान की तरह साबित होने वाला है। यदि कोर्ट कचहरी या फिर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई विवाद यहां पर चल रहा था, तो इस दौरान उसका सही हल निकल सकता है। हालांकि इस समय आपको अपनी सेहत और डेली रूटीन का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना होगा ताकि स्वास्थ्य अनुकूल रहे। केतु के इस समय का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको एक बहुत ही सुंदर और गहरा जीवन मंत्र अपनाना होगा साथियों, जिसे लेट गो यानी चीजों को छोड़ना कहते हैं। केतु का सीधा नियम यही है साथियों, जितना आप किसी चीज के पीछे भागेंगे या उसकी उम्मीद लगाकर बैठेंगे, वो उतनी ही दूर जाएगी। और जैसे ही आप परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपना काम से काम मतलब रखेंगे, सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। यदि आपने किसी इंटरव्यू में अपना 100% दिया और वहां से अगर बुलावा नहीं आया, तो निराश होने की बजाय ये समझिएगा कि ईश्वर आपके लिए इससे भी बेहतर कोई रास्ता खोलना चाहते हैं। जो व्यक्ति जाने देने की कला सीख लेता है, लेट गो सीख जाता है और उम्मीदों का बोझ छोड़ देता है, केतु उसे बहुत बड़ा मुकाम और अपार सफलता प्रदान करते हैं। इसके बाद 3 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक केतु का दूसरा चरण शुरू होगा, जहां केतु देव सेनापति मंगल के प्रभाव में आ जाएंगे। मंगल और केतु दोनों ही अत्यंत ऊर्जावान और योद्धा ग्रह माने जाते हैं। इस चरण में केतु आपके 7वें भाव यानी कि व्यापार और दाम्पत्य जीवन और 12वें भाव यानी विदेश, बड़े बदलाव और ट्रांसफर के घर को प्रभावित जरूर करेंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के बहुत सुंदर और अनुकूल योग भी बनेंगे। जो लोग अपने व्यापार या नौकरी में किसी दूसरी जगह ट्रांसफर या विदेश जाने का सपना देख रहे थे, उनके लिए भी स्थान परिवर्तन और बड़े अवसरों के रास्ते जरूर खुलेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो इस समय आपके व्यापार में नए ग्राहक जुड़ेंगे और नई डील सामने जरूर आएंगी। बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि आप ग्राहक को पूरी ईमानदारी से अपनी सेवाएं देते रहें। लेकिन यदि कोई डील आपकी इच्छा के अनुसार ना हो रही हो, तो मन भी छोटा मत कीजिएगा। आप केवल अपने काम में ईमानदारी रखते जाइएगा और फल जो है वो ईश्वर पर छोड़ दीजिएगा। अपने दाम्पत्य जीवन और जीवन साथी के साथ बातचीत में थोड़ी मधुरता और समझदारी बनाए रखनी होगी, ताकि आपसी सामंजस्य बना रहे। खर्चे अगर हो भी रहे हो तो ये सोचकर खुश रहिएगा कि मेहनत से कमाया पैसा फिर से आ जाएगा। केतु के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने और जीवन में सुख शांति को बनाए रखने के लिए सबसे उत्तम उपाय है, आप अपने पूरे परिवार के साथ में मिलकर भगवान शिव की आराधना कीजिए। महादेव की भक्ति से केतु के सभी दोष शांत होते हैं और जीवन में मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक बल भी प्राप्त होता है। 2 अगस्त से 5 दिसंबर तक का ये जो समय है, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए एक ऐसा दौर है जहां पर सही सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण और थोड़े से अनुशासन के साथ आप अपने जीवन की दिशा को पूरे तरीके से बदल सकते हैं। राहु आपको सही रणनीति की सफलता देंगे, तो केतु आपको सही दिशा और मानसिक मजबूती भी प्रदान करने वाले हैं साथी। आशा करता हूं आपको ये जानकारी और समझाने का जो मेरा प्रयास है बहुत ही सरल और सार्थक लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम कह दीजिएगा और अपने विचार को लिखना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक और सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा।
आप सभी का आने वाला समय अत्यंत मंगलमय हो। इसी आशा के साथ में अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिए, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।